ज्ञान के बारे में स्पष्ट है, अस्तित्व माने सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान। दर्शन ज्ञान का मतलब है समझ। हम समझ में आ गया। समझ में कब आ गया? अनुभव कर लिया तब समझ में आया। ठीक है ना? उसी प्रकार जीवन ज्ञान, जीवन कैसा है, क्यों है, इसका अनुभव हो गए। ठीक है ना? ये ज्ञान हुआ। उसी प्रकार मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान जब आती है तब उसका प्रयोजन समझ में आता है न्यायपूर्वक जीना पहला, उसके बाद संतुलन पूर्वक जीना, उसके बाद नियंत्रण पूर्वक जीना, उसके बाद नियम पूर्वक जीना। ये 4 भाग पूरा हो जाता है। नियम आचरण के रूप में आता है जी। ठीक है, ठीक है ना? आचरण व्यवहार के रूप में प्रमाणित होता है। इसके पहले विचार आता है, विचार रहता ही है। वो विज्ञान और विवेक दो खाके में बताया, और ज्ञान के अनुरूप विवेक होता है। जैसे शास्त्र के अनुरूप यदि विवेक होता है, उसका नाम दिया है मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य, दोनों पहचान में आना, समझ में आना, पहचान में आना। ठीक है ना? ये मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य दोनों पहचान में आने से जीवन लक्ष्य स्वयं में अनुभव के रूप में होना पाएगा, और अनुभव के रूप में हो करके वो मानव लक्ष्य के रूप में प्रमाणित होना पाया गया। मानव लक्ष्य के रूप में जब प्रमाणित होने गए तब पता चला समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व रूप में प्रमाणित होना पाया गया। ठीक है ना? जब ये चार विधा में प्रमाणित होना हुआ, उससे पता चला इसमें जीवन मूल्य प्रमाणित हो जाती है। इसी में सुखी होना जीवन मूल्य है ना? शांतिपूर्वक रहना जीवन मूल्य है। शांति क्या चीज़ है? समाधान प्रस्तुत करते हैं शांति, समस्या प्रस्तुत करते हैं अशांति। कितना छोटी सी बात है। हर व्यक्ति और हर जो है ना, अज्ञानी, ज्ञानी, विज्ञानी तीनों जांच सकते हैं कि नहीं जी। ऐसा बन गई है। अशांत हैं मतलब है हम जो है ना अपने विचार में संतुलित नहीं है। अपने विचार में संतुलित कब आते हैं? वो पता चला समाधान के साथ समृद्धि हो जाए। अभी ये एक बहुत अच्छी शेर है, एक प्रकार प्रावधान है इस विचार का, क्यों अभी अध्यात्म और विज्ञान ये दोनों इस बात को पहचाना है। शांतिपूर्वक रहने के लिए समाधान, समृद्धि आवश्यक है। समाधान के बिना शांति बनता नहीं, और समाधान के बाद समृद्धि के बिना भी शांति नहीं बनता। हाँ। इस ढंग से अपन पता लगा लिया, समाधान समृद्धि पूर्वक जीने से शांतिपूर्वक, सुख शांतिपूर्वक जीना बनता है। ये जीवन मूल्य समझ में आ गए। सुख शांतिपूर्वक जीना बन गए। उसके बाद आगे आए तो समाज सूत्र व्याख्या रूप में हम जीते हैं। अखंड समाज सूत्र व्याख्या के रूप में हम जब शुरू करते हैं परिवार में जीना, ठीक है ना, ये मूल्यों का निर्वाह करना हो ही जाता है। स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, मानव मूल्य, इन तीनों मूल्यों को हम माने प्रमाणित करना बन ही जाता है। ठीक है? इन मूल्यों को निर्वाह करते हैं, संबंधों में विश्वास हो ही जाता है। संबंधों में विश्वास होना ही, मानव संबंधों में विश्वास परंपरा ही अखंड समाज का सूत्र है ना? उसका निर्वाह होना ही व्याख्या है। निर्वाह होने के लिए क्या बताए? अखंड समाज व्याख्या यह बनता है मानव जाति एक के रूप में जीना है, व्याख्या करना है। मानव धर्म एक है, इसको व्याख्या देना है। यह हमारा जीने में आना है ना? मानव जीने में ही सूत्र व्याख्या प्रमाणित होता है, ज्ञान प्रमाणित होता है। ज्ञान जीवन मूल्य के रूप में प्रमाणित होता है। उसका व्याख्या जो है मानव लक्ष्य के रूप में, मानव मूल्य के रूप में, मानव व्यवहार के रूप में, मानव कार्य के रूप में, मानवीय व्यवस्था के रूप में, शिक्षा के रूप में,
सुरक्षा के रूप में, न्याय के रूप में, क्या, और ये अपने आप से प्रमाणित होना शुरू करता है। ये अखंड समाज सूत्र कहलाता है। वो 5 सूत्र में फैलता है। व्याख्या: शिक्षा संस्कार के रूप में, न्याय सुरक्षा के रूप में, और उत्पादनकारी के रूप में, विनिमय लाभ हानि मुक्त विनिमय कोष के रूप में। क्या बात, ठीक है? विनिमय कोष बताया, मैंने हमारा समृद्धि हमारे यहाँ कोषित रहता ही। हम जितना रख पाते हैं उतना ही हमारा समृद्धि हो सकती है। वस्तुओं से ही समृद्धि प्रदर्शित होता है, पैसे से समृद्धि प्रदर्शित होता नहीं। इसके आधार पर लिखा प्रतीक प्राप्ति होती नहीं, उपमा उपलब्धि होती नहीं। अभी तक अपना जो झंझट है इसमें कला साहित्य में उपमा और प्रतीक, उसी में मर गए, सबका मौत हो गया। नंबर हो गई बात। क्या हो गई? ये कोई प्रयोजन नहीं निकला है और केवल लंठाई शेष रह गया, दारू दपट शेष रह गया साहित्यकारों के पास, नशाखोरी शेष रह गया, लफंगाई शेष रह गया, और कोई प्रमाण एक भी साहित्यकार प्रस्तुत नहीं कर पाया। मैं कवि स्वयं रहा हूं, मैं इसको अनुभव किया हूं, जो कवि साहित्यकार कैसा होते हैं। बिना सिर पैर की बात करना ही साहित्यकार है, बिना सिर पैर की बात करना ही कलाकार। इसीलिए अभी आपको बताया ये स्टूडियो मैन, इसको बिल्कुल सर्वथा अलग करिए। स्टूडियो वेपन, उसको आप उपयोग कर सकते हैं। वेपन, औजार, ठीक है। इस बात को हमने अपना आर्जो प्रस्तुत किया, ठीक है। अब इसको आगे जो है ना, जैसा कमेंट करना है, कुछ कहना है, ये पूरा बात को समझा हुआ आदमी से कहलाइए, वो ज़्यादा प्रभावशाली होगी, ठीक है जी। अभी अपन क्या सोच के किया, क्यों ज़्यादा लोगों के मन में आया है एक आदमी, उनसे लिखाने से ज़्यादा प्रभावशाली होगा, ऐसा कर दिया अपन जी। टेक्निकली ऐसा हो गया, तो उसको वो टेक्निक को थोड़ा सा हम यहाँ आर्जो करना चाहूँ, वो टेक्निक को इसमें उपयोग किया ही ना जाए, और इसमें भदगी के अलावा दूसरा कुछ होगा नहीं। इसको कहा वो आदमी को देखेगा क्या हालत होगा, इसको आपने कमेंट कराया, वो आदमी को देखने वाला क्या समझेगा। बात इतनी, जब तक वो आदमी हमारे संपर्क में नहीं आएगा तो कल्याण, हाँ तब क्या होगा। ये सब बात सोचने की मुद्दा है। इसीलिए मैंने आर्जो किया है, इसमें जो आदमी रचा है पचा है, ऐसे व्यक्ति से कमेंट कराया जाए, है ना। औजार तो अपन उपयोग कर ही सकते हैं, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ आगे तो इस ढंग से क्या हुए, हमारा जो है ना इसका माने विकल्प जो है कितने जगह में फैल गए। तो एक तो सोच ज्ञान रूप में विकल्प हो गया, क्यों अध्यात्म ज्ञान अस्तित्व दर्शन ज्ञान को दिया नहीं, ना भौतिक ज्ञान दिया, ठीक है। और उसके पश्चात जो है ना विवेक को माने मानव लक्ष्य जीवन लक्ष्य के रूप में ना तो अध्यात्म ज्ञान दिया है ना भौतिक ज्ञान दिया है, ये सहअस्तित्व ज्ञान देता है, इसीलिए विकल्प हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसके आगे चले हम, वो जो मनुष्य के विवेक रूप में विज्ञान रूप में जो विवेक से जो पहचान हुई मानव लक्ष्य जीवन लक्ष्य, उसके लिए दिशा निर्धारित करने के लिए विज्ञान का प्रयोग बताया। ये मानव के लिए विज्ञान असेट होगा कहते हैं, बोलिए ये उचित होगा कि नहीं होगा। हाँ। अभी जो बनाना है फिशन फ्यूजन को विज्ञान का अंतिम चरम लक्ष्य मान रहे हैं, वो ठीक है, ये ठीक है, आप सोचिए। अभी करीब करीब सभी
देश के बॉर्डरों में बिछ गए। यदि बचा कुचा होगा तो और बेची जाएगी। ठीक है, कहीं भी बत्ती जलेगी, सब जगह में जलने की व्यवस्था है इसमें। ठीक है, उसको कुछ नाम यही देते हैं, वो सब अपने जगह में है, हम उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। अभी इतनी ही बात है, वो लक्ष्य ठीक है, ये लक्ष्य ठीक है। विज्ञान का जो लक्ष्य है आज चंद्रमा पर जाना, सैर कराना, पैसा पैदा करना, ठीक है, एक हुआ। दूसरे बार जो है ना, ये जो है ना पूरा का पूरा बॉर्डर में फिशन फ्यूजन को बिछा के रखना, ये लक्ष्य विज्ञान का विज्ञानियों के लिए जो बनाए हैं, ये क्या ये ठीक है? और या ये ठीक है क्या? मानव लक्ष्य जीवन मूल्य प्रमाणित होना ठीक है। यदि जीवन मूल्य प्रमाणित होना है, मानव लक्ष्य पूरा होना है, उसके लिए विज्ञान को अपनाया जाए। ज्ञान को, तकनीकी ठीक है, तकनीकी के बारे में अपन स्वीकार है। तकनीकी से जो मट्टी कोड़ते हैं, मट्टी कोड़ा जाता है, क्या सुना? वह यंत्र बनाता है, यंत्र बन जाता है। इसमें टेक्निक में क्या गलती है? टेक्निक को उपयोग करने में माने गलती सही है, ठीक है ना? वो गलती सही को इस ढंग से जोड़ा जाए, मानव लक्ष्य जीवन लक्ष्य को पूरा करने के अर्थ में जोड़ा जाए, ऐसा अपन प्रस्तावित किया है। इसका नाम दिया है विकल्प। विज्ञान का विकल्प, ज्ञान का विकल्प दिया है ना, विवेक का विकल्प दिया। पहले विकल्प में कहा है हमारे बुजुर्गों ने, आत्मा का अमरत्व, जीवन शरीर का नश्वरत्व को स्वीकारना विवेक बताया। अपन क्या लिखे हैं? जीवन का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व, ठीक है, व्यवहार के नियम, इन तीनों एकत्रित होने से विवेक कहा, ठीक है ना? और उसके पहले क्या कहा? यदि विवेक आता है तो मानव लक्ष्य समझ में आ गए। क्या समझ में आ गए? समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व पूरा होना। इसके लिए विज्ञान को प्रयोग किया जाए। किसके लिए? समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व संपन्न होने के लिए विज्ञान सिद्धांतों को प्रयोग करना शुरू करें। वो कैसा किया जाए? उसके लिए कर्म दर्शन में कुछ बातों को लिखा है। यदि कमी पड़ती है, उसको पूरा करने के लिए मैं बैठा हूँ, बात बताया, ठीक है, ये पूरा हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है जीने में परिवार में जीना, और उसके बाद परिवार में के बाद अड़ोस पड़ोसों के संबंधों में जीना, ग्राम के संबंधों में जीना, देश के संबंधों में जीना, सब पूरा धरती पर जितने मानव हैं उनके संबंधों में जीना, ठीक है। ये कैसा बनता है पूछे तो मानव धर्म एक होता है, इसीलिए विचार जो है ना धर्म के अनुरूप होने की बात आ गई। सारे विचार समाधानित होने की बात आ गई। इसको हर व्यक्ति पा सकता है, समाधान संपन्न विचार शैली को पा सकता है। किस विधि से? मानव लक्ष्य जीवन लक्ष्य के पूरा होने के आधार पर समाधान को हर व्यक्ति पा सकता है, ज्ञान मूलक विधि से। ये अपन प्रस्ताव रखा, ये विकल्प हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसा विकल्प रखा। विकल्प रखने के बाद उसके बाद ये कहा, यदि मानव लक्ष्य पूरा होता है, जीवन लक्ष्य पूरा होता है, मानव लक्ष्य पूरा होने से अखंड समाज हो ही जाता है, जीवन लक्ष्य पूरा होने से सार्वभौम व्यवस्था हो ही जाता है। क्या बात! जीवन लक्ष्य पूरा होने के लिए, पूरा होने की स्थिति में सार्वभौम व्यवस्था अवतरित होता ही है। अखंड समाज ताना बाना बनने की पहले स्वाभाविक रूप में मानव लक्ष्य पूरा हो ही जाता है। बोलो सर, मानव लक्ष्य यदि एक व्यक्ति का मानेंगे, वो पुनः संग्रह सुविधा ही आएगी। व्यक्ति परिवार के सीमा में सोचेंगे, व्यक्ति के सीमा में ही सोचना बनता है संग्रह सुविधा को। परिवार जाएगा उधर, खगड़ियाएगा। परिवार भी व्यक्ति का साधन रूप में उपयोग करना होता है। हाँ, ऐसा है काम धाम।
अभी तक तो ऐसे ही है गवाही जी। ठीक है। इसमें क्या होता है, हर व्यक्ति समाधान संपन्न होने की आवश्यकता परिवार में किसी न किसी अवस्था के तक में, उसके लिए 16 वर्ष से 20 वर्ष के बीच में अपन सोच रहे हैं, क्योंकि अभी के स्थिति में, मानव की स्थिति में, इससे पहले होना इतना आसान गेम नहीं है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी होगा तो 16 वर्ष तक होगा, धीरे से धीरे होगा तब 20 वर्ष तक होगा, ऐसा एक अंदाज लगाए हैं। ठीक है ना। इतने में क्या होगा, समाधानित होने की दिन आएगी। ऐसा हर व्यक्ति को शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। हाँ। क्या बात है, क्या बात है जी। ऐसा होना चाहिए, एक दूसरे का जेब काटने के लिए होना चाहिए। आप ही बात है, आप ही सोच, आप ही 4 जने महान हैं, आप ही सोच लो। ठीक है, तो मनुष्य अपने उपयोगिता को एनहांस करना है। हाँ। और ये जो दुष्कर्मों को एनहांस करना है, उपयोगिता को एनहांस करने में समर्थ होता है। कुकर्मों को एनहांस करने पर जेब काटना बनता है। कितना बढ़िया हो गए, बिल्कुल सामान्य सिद्धांत हो गए ना। ये सामान्य रूप में समझा जा सकता है ना। अच्छा, इसमें अपवाद हो सकते हैं, अपवाद को अपन नकारा नहीं है। इनमें से बच के चलने वाला आदमी है, और उसके बावजूद ये सब ओवन में चलते हुए मनुष्य जो है ना, सारा काम अच्छा बुरा दोनों करते हुए 51% ठीक है। ये परंपराएं, जो शिक्षा परंपरा है, ठीक है ना, ये जो आपका व्यवस्था परंपरा है, संविधान परंपरा, व्यापार परंपरा है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा सड़ चुके। धर्म परंपरा, राज्य परंपरा, शिक्षा परंपरा, व्यवस्था परंपरा, यह चारों परंपराएं हैं। 99% 99 के हिसाब से 10-20 बार लगा दो, बाकी बचा कुचा होगा तो उतना ही बचा है। क्या बचा? पदार्थ के बारे में विज्ञानियों ने सोचा, तकनीकी लेमैन प्रोडक्शन, माने जो श्रमजीवियों का प्रोडक्शन, श्रम करने वालों से सारा तकनीकी उपज है, वो आज तक सही है, उसमें गलती नहीं है। श्रम करने वालों से सारा तकनीकी स्थापित हुई, उसको विज्ञान अपनाया, हमारा है। मैंने वहीं से रिजर्वेशन चालू हो गया। वो किया एक श्रम नहीं, वो पहले किया हुआ श्रम को हमारा माना पेटेंट कर लिया, उससे आजीविका चलाने लग गए हैं। इसको विज्ञान माना जाता है। आप ही सोचो कहाँ तक आदमी के साथ आदमी सही किया है, धोखा किया है। आप ही सोच लो। बात बता रहे हैं हमें, अभी कोई आरोप लगाने की बात भी ना सोचा जाए। घटनाएं जैसा गुजरा है उसके बारे में वर्णन नहीं है। ठीक है, इस बात को अपने को परिशीलन करने की जरूरत। अब जो है ना, ज्ञान गलत हो गई और तकनीकी ठीक हो गई। तकनीकी कैसा ठीक हो गई? श्रमजीवियों से पैदा हुआ है सारे कर सारा तकनीकी, इसीलिए वो ठीक हो गया। और ये जो है ना, को पूरा रिजर्वेशन के लिए सोचा सारा ज्ञान, ये पूरा का पूरा गलत हो गया। क्या हुआ? रिजर्वेशन स्पेशलाइजेशन, दो नाम देते हैं, इसके लिए सोचा, ये ज्ञान गलत हो गए। ठीक हो गए? ये दोनों भाग मनुष्य को धोखाधड़ी में डालने के ही खाका बनाता गए। ठीक है, इसमें क्या हो गए? तो हम सच बोलना जानते ही नहीं हैं, अंतिम सत्य को ये जानते भी नहीं हैं। इनसे पूछा गया, हमारा मूर्ति का लड़का आया था, लाल माटवाड़ा के किसानों के बीच में हमारा एक कार्यगोष्ठी थी। वह कार्यगोष्ठी का ऑब्जेक्टिव था, लक्ष्य था, देवी देवताएं क्या। उसमें हम लोग अमरकंटक में BL श्रीवास्तव के कोऑर्डिनेशन में हम एक गोष्ठी करते रहे। उस गोष्ठी में हमारे मूर्ति का लड़का आ गया साहब, इससे अमेरिका से।
ठीक है, तो वो उनको जो है ना अब इंट्रोड्यूस किया, विज्ञान पढ़े हैं, विज्ञान क्या होता है लोग पूछे, है ना। वो शुरू किया अपना विज्ञान को। विज्ञान क्या सोचता है, एक नियम बनाता है, नियम को मिशन में देता है, मिशन जो बताता है उसको अंतिम सत्य नहीं मानेगा, इसीलिए आगे की सोचने के लिए जगह बना रहे, ऐसा बोले। ये तो बताओ, अंतिम सत्य तो पता नहीं है, आदिम सत्य पता है? पूछे, घर आकर के धर के रोता रहा। उसके बाद उनको कहा तुम यहाँ नहीं आना, ऐसा परिस्थितियां बनते ही रहेगी, तुम घर आओगे रोओगे, हम भी तुम्हारे साथ रोना पड़ेगा, और क्या बचा है हमारे पास, तुमको तो समझना नहीं है। वो कैसा टेस्ट हुआ? इसके पहले गौड़ एक शिविर लगाया था, उनके साथ कार्यगोष्ठी थी, गौड़ उनके साथ ही 10-12 लोग थे, हम लोग फलारी आश्रम में लगाए, आप आए थे उसमें भी, अंतिम दिन में आए थे। तो उस शिविर में भी ये प्रस्तुत हुआ। उसमें क्या किया, ये डार्विन का जीवन को, तो जीवन के बारे में आप जानते हैं? उन्होंने कहा जी हाँ। क्या बोला गणपति? क्या बोला? हाँ। तो बताओ क्या जानते हो? वो डार्विन का जीवन बताने लगा। गौड़ पूछा ना, अरे गणपति ये बताओ, डार्विन जो कहा है उसको हम पढ़ा हूँ कि नहीं पढ़ा हूँ, तुम्हारा क्या सोचना? उन्होंने कहा निश्चित पढ़े होंगे, हमको क्या बता रहे हो तुम। और बाबा जो जिस बात की जीवन लिखा है उसको तुम पढ़े हो? उन्होंने कहा नहीं, हमको क्या बता रहे। घर में आकर के रोता रहा, 2 बार रोया है घर में आके, घंटों पुक्का खोल के। क्या सुन रहे हो? इसमें से हम गुजरा हूं। वो क्वांटम फिजिक्स के अंतिम इसके निष्कर्ष निकला हुआ आदमी का हसरत बताया, मेरे पोता, ठीक है, ये हसरत को देखा है हमने, इसके बाद क्या बताना। अब ऐसे में तो अभी इस विधि में, जिस विधि से हम चल रहे हैं उससे क्या हमको एक बहुत बड़ी माने धैर्य संबल मिला। इसमें जो हमारे पिताजी या दादाजी ज्ञानी हो गए, उसके आधार पर हमारा पूजा होने वाला नहीं है। हमारा दादा ज्ञानी हो गए, पूज्य हो गए, इसके आधार पर हमारा पूजा हो, ऐसा होने वाला नहीं है। कितना बड़ी भारी रास्ता निकल गया। कहा देखो ये घटना से वो निकला शुभ, यदि ये घटना नहीं होती शायद है हम उसमें पूरा नहीं पढ़ते। आज हम गवाही दे सकते हैं, ठोक बजाऊ कह सकते हैं, हम अच्छे हो गए, हमारे बच्चों को श्रेय मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। उनको श्रेय पाना है वो समझना ही पड़ेगा। क्या बात हुई? ये कहाँ से शुरू हुआ? जब हम समझे, मेरे श्रीमती जी को हम समझाए। पहला तो वही है, पूरा का पूरा हमारा सारे अवस्थाओं में हमारा अभिभावक के रूप में मेरे पत्नी काम की, ठीक है, मेरे संरक्षक के रूप में काम की, ठीक है। काम करने के बाद हमारा पहला कर्तव्य में ना, हमने जो पाया है इनको बताया, और धीरे धीरे 2-4-10 दिन में सुनी, कुछ समझ में भी आया, कुछ समझ में नहीं आया। वो बोलती है तुम संसार को लोकोपकार करते रहो, हम सेवा करते रहोगे, उसके बाद क्या बचता है हमारे पास। उसके बाद हम सोचने लगे किसको बतावें, ठीक है। तो किसको बतावें, एक निष्कर्ष निकला कि भाई जो समझ सकता है उनको समझाओ। ये अपने विवेक से निकल गया। तो इसको जब हम शुरुआत की है तो कहा कि प्यासा कुआं के पास आता है। यह तर्क का कहीं कमी नहीं है। अच्छा, कुआं के पास आता है तो आप कहीं को दौड़ते हो, धाते हो, ऐसा हमको डांटने लगे, ठीक है। डांटने लगे तो हमने सोचने लगे बात तो ठीक कर रहे हैं, इसका क्या उत्तर होगा। मुझको यह ज्ञान आ गया, विज्ञान युग आ गया,
पंपिंग सेट लगा दिया, कुआं से टोटी लगा दिया मरीज के मुंह के पास, और प्यासा कुआं के पास आने की जरूरत नहीं है, कुआं प्यासा के पास चले गए। हम ऐसा तर्क पेश करने लगे, उसमें वो निरुत्तरित हो गए। ऐसा एक दो बात को बताया, ऐसा कुछ ऐसे संयोग योग ऐसा हो करके कुछ सिखाया, कुछ समझना पड़ा, ऐसे हो करके हम चल रहे हैं। इसी आधार पर आज भी मेरा विश्वास है, मेरे लिए तो हम किसी से मिलता हूँ हमको कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलता ही। वृथा तो अभी तक कोई आदमी गया नहीं जिसके साथ हम डांटता भी हो, उनसे भी हमको प्रेरणा मिलता है। जिसके साथ हम प्यार करता हूँ उनसे भी हमको प्रेरणा मिलती है। इससे ज़्यादा क्या बताओ, क्या बयान करो। इसमें क्या माना जाए, इसके माना यह जाए हमारे पात्रता की बात है। हम कैसा लोगों को स्वीकारता, किस छान करके जो अच्छे भाग है उसको हम स्वीकारता। अभी का प्रैक्टिस क्या है, कोई एक बात खराब हो गया सबको पोत दिया, डामर। क्या पोत दिया? क्या डामर पोत दिया? कैसा पोत दिया? मैंने 99 ठीक रहा, एक छेद मिल गया, उसके ऊपर डामर पोत दिया। ऐसे में तो आदमी दरिद्र हुआ है। आदमी जात जो है दरिद्र हुआ, कैसा? इस ढंग से हुआ। मैंने 51% से आगे क्यों नहीं बढ़ा? इसी आधार पर एक दूसरे का छिद्र देखने की विधि से उसको हमारे बुजुर्गों ने पता लगाया था। छिद्रान्वेषण ठीक नहीं है, ऐसा लिखा। छिद्रान्वेषण के बदले में क्या किया जाए? हंस क्षीर न्याय, मैंने निरक्षीर न्याय क्यों अपनाना चाहिए, गुणग्राही बुद्धि होना चाहिए, ये सब उपदेश दे करके गए। गुण क्या है वो पूछा, उसको बता नहीं पाए। गुण के बारे में कहा, वो ही समाधि में जाओ, चुप हो जाओ, यही बताया। ये लोगों को पटा दे, ठीक है। ऐसा बात बन करके अपन कहीं ना कहीं भटकते रहे। पूर्वजों ने काफ़ी परिश्रम किया इसमें, तो ईमानदारी से। ये विज्ञानी बेईमानी से परिश्रम किया। हमारा लोहार का चोट है ये, इसका जिम्मेवारी मेरा ही है और किसी का नहीं है। यहाँ का हमसे संसार के 700 करोड़ आदमी वाइवा कर ले, हम इसको प्रमाणित करूंगा। बड़ा बेईमानी से शुरू किया। उसका क्या पहला प्रमाण? युद्ध सामग्री बनाने के लिए विज्ञानी शुरू किया। इनके इतिहास में लिखा हुआ है। इससे ज्यादा क्या प्रमाण होना? ठीक है। युद्ध सामग्री बनाने में जो ये हुआ, प्रौद्योगिकी विधि आई, उसमें पैसे की आवश्यकता है। पैसे वालों ने प्रौद्योगिकी बनाया, ठीक है ना। प्रौद्योगिकी बनाने से लोकव्यापी करने लोगों के लिए सुलभ हो गया। अभी जो जिस वायरलेस सेट को आप रखे हो, जिसको आप मोबाइल कहते हो, इसको नेहरू के समय में बंगाल में एक ये जो होता है ना, ये दुर्ग में क्या है, पॉलिटेक्निक के एक प्राध्यापक इसको तैयार किया था। नेहरू के सामने ले गए और इसको आप गवर्नमेंट ले लो, या नहीं तो हमको पेटेंट करने दो, या इसको बेचने दो। तीनों को अड़चन पैदा किया नेहरू, इन लिटरली, ठीक है। वही चीज अभी आपके जेब में रखा हुआ। क्यों पैदा किया बाबा? बंगाल में एक पॉलिटेक्निक के प्रोफेसर, क्यों अड़चन क्यों पैदा किए? वो उसमें यह आया, जब ये ले आए, बताया 1000 किलोमीटर दूर से एक दूसरे से बात कराया। मिलिट्री की जनरल्स को बुलाया, तब तक करियप्पा चले गया था। तो तीनों जनरल्स को बुलाया, ये ऐसा कहते हैं, क्या ये आपके लिए अनुकूल है? वो पूछा कि अनुकूल नहीं है, हमारे यानी दुश्मन इसको पाएगा, उसके बाद हमारे ऊपर ज़्यादा हमला करेगा। ऐसा बोले। अभी जो है ना, हर स्कूल की, मिडिल स्कूल की, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के जेब में वो रखा हुआ है। क्या कहा?
क्या कहा? और उनको अपन वेद संसार के सर्वोपरि बुद्धिमान मान करके आज भी याद करते हैं, जिनकी विवेक इतना अच्छा रहा। एक उदाहरण दिया। अच्छा, जिनके चाचा या दादा रहा, वो अपने में एक जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो होते हैं ना कंसल्टेंसी, लीगल कंसल्टेंसी, वो कॉन्फ्रेंस का वो प्रेसिडेंट था। वो आदमी अपना पिता का श्राद्ध करने के लिए अमरकंटक आया। अमरकंटक में हमको ये बात बताओ अभी आज के स्थिति में क्या है सोच लो। ये 20-25 वर्ष की पीछे की बात है। उस समय में मोबाइल था ना, ठीक है, उस समय में बताया। अभी हर बच्चों के जेब में मोबाइल रखा हुआ, ठीक है। अभी बच्चों के लिए क्या यह साधन है? क्या उनका पढ़ाई का साधन है? क्या नहीं है। नाजायज प्रेम वार्ता का साधन है। आप जांच कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको मिलेगा यही। नाजायज शरीर संबंधों के लिए वार्ता के लिए है ये। सर्वाधिक वार्ता यही इसमें मिलेगा। अब इसको क्या करोगे? पहले हमारे में इसका उपयोगिता कहाँ है, उसको हम यदि बोध कराए बिना कोई चीज़ को देते हैं, उसका जैसा आदमी है वैसा उपयोग करेगा, ठीक है ना। आदमी जात को संवेदनशीलता से जगह में से और कुछ सोचने समझने जीने के लिए तो अपन मार्गदर्शन कर नहीं पाए। कोई भी मिशन नहीं कर पाया। सभी मिशन अरबों खरबों खर्च किया कई के लिए, अपना जात अपना धर्म को बढ़ाना। अभी सर्वाधिक लोग ये मानते हैं जाति के साथ धर्म रहेगा, इसके पहले राजा के साथ धर्म रहेगा। तो पहले राजा जिस धर्म को अपनाया उसी धर्म में सारे देशवासी होंगे। ये एक बार प्रयोग हो चुकी, ठीक है। अभी क्या माना जा रहा है? अभी क्या माना जा रहा है? तो हमारा जो है ना जाति के साथ, हमारा जाति के साथ हमारा धर्म बढ़ेगी। हमारा जाति और धर्म बढ़ने से हम धरती पर राज्य करेंगे। ये कुल मिलाकर के कथा भारत है, ठीक है ना। उसको जो है ना हमारे भी लिखा वीर भोग्य वसुंधरा, ये लिखा है, ठीक है। ये सब हम सुने ही। इसमें क्या निष्कर्ष निकाला जाए बताओ, कैसा किया जाए? अब उसमें उसका विकल्प रखा। क्या रखा है? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। अखंड समाज सूत्र में मानव, मानवत्व, मानवतापूर्ण आचरण, मानवतापूर्ण व्यवस्था, मानवतापूर्ण समाज, 4 चीज को अपन अध्ययन कराए। क्या बात किया? विकल्प हुआ कि नहीं हुआ? ये इसको हम विकल्प कहते हैं। इससे बचने के लिए, सारा टंटपाली से बचने के लिए यदि हम कुछ कर रहे हैं उसको हम विकल्प मानते हैं। ये सही है कि गलत है? पहले अभी अच्छे लोग सब एकत्रित हो गए हैं, इसको निर्णय किया जाए। यदि सही है तो विकल्प को ठीक माना जाए, ठीक है। इसको हम विकल्प कहते हैं। कैसे हम पकड़ कैसे गए गए? तो अस्तित्व को हम व्यवस्था के रूप में देखा। व्यवस्था का मूल स्वरूप परमाणु अंशों से ही शुरू हुई है। परमाणु का गठन का बीज रूप परमाणु अंशों में ही निहित रही, तभी वो बिना किसी इंजीनियर, बिना किसी विद्वान, किसी माने विज्ञानी अज्ञानी ज्ञानी के बिना ही वो अपने स्वयं स्फूर्त विधि से परमाणु हुआ। ठीक हो गए? इसके बारे में सह अस्तित्व का वैभव बताया, उसके आधार पर ये सब आगे चले। उसी प्रकार सभी जगह में जो मानव हुआ है, मानव में ही मानव चेतना, देव चेतना, देवी चेतना का बीज रखी हुई। वो फलित कैसा होगा? जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तित होने के बाद देव चेतना शुरुआत होगी।
देव चेतना फलित होने के बाद और दिव्य चेतना प्रमाणित होगा, ऐसा बात लिखा है। ठीक है, इसको हम अच्छे तरह से देखा हूँ, समझा हूँ, जी के देखा हूँ, मानव चेतना में जी के देखा हूँ, वो बिल्कुल पास में दिखता है देव चेतना दिव्य चेतना। ठीक है, हाँ आगे। बाबा आपके ऊपर जो फिल्म बनी है ना, आपके ऊपर जो विकल्प फिल्म बनी है उसमें धारणा ध्यानम समाधि है, त्रयम एकत्र संयम। ये जो संयम नाम का जो शब्द आया है और आपने जो समाधि के बाद संयम किया, उसको थोड़ा स्पष्ट करके बताइए क्या चीज है वो। उसमें कोई खास बात नहीं, थोड़ी सी ही बात है जी। थोड़ी सी बात क्या है, इसमें लिखा है धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्रत्वात् संयम। ये पतंजलि ने लिखा है, पतंजलि योग सूत्र में लिखा है। हाँ। पतंजलि लिखा है कि नहीं लिखा है हम नहीं जानते, योग सूत्र में लिखा वो योग सूत्र में लिखा है। इसको आप भी पढ़ा है, मैं भी पढ़ा हूँ। ठीक है, जब इस संयम के बारे में पतंजलि योग सूत्र में विभूतिपाद नाम की एक चीज, उसमें संयम की सभी बात लिखा है। उन संयम की 20-25 प्रकार की संयम लिखा है, उसको हम पढ़ा। पढ़ने पर जो हमको बोध हुआ, ये अज्ञात को ज्ञात करने का एक भी संयम नहीं है। क्या हो गए, क्या हो गए? अज्ञात को ज्ञात करने के लिए नहीं, इसमें एक भी संयम विधि नहीं है। ये हमको बोध हुआ, बाकी को कैसा होगा हम नहीं जानते। हाँ। मुझको जो बोध हुआ वो अपने भर को बता रहा हूँ। ठीक हो गए? इतना भर पकड़ो, समाधि के बाद संयम होता है। क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं रहा। दूसरा कोई रास्ता होता तो और कर लेते हम, दूसरा कोई रास्ता थी नहीं। उसने को स्वीकारा, स्वीकारने के बाद बहुत अच्छी बुद्धि से सोचा क्या करना चाहिए, इसको उल्टा करता। ये क्या लिखा है, धारणा ध्यान समाधि लिखा। हम क्या लिखेंगे, समाधि ध्यान धारणा त्रयम एकत्रत्वात् संयम, ये लिखा। इस विधि से हम संयम किया, वो कहा हुआ विधि से हम किए हुए नहीं किया। हमको कोई विभूति छुया नहीं। ठीक है, विभूतियों को महापुरुष लोग जो ले गए उनके लिए नमस्कार। एक उदबत्ती, एक नारियल, इससे ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते, ना कुछ व्याख्या भी करना नहीं चाहते। हाँ। ठीक है, तो उसको ले गए। वो सिद्धियां कैसा मिली हम तो देखा नहीं, वही लोग बताएंगे। इसमें अभी बताने योग्य व्यक्ति एक ही है, वह सत साई बाबा। अभी और एक साई बाबा हो गया बताते हैं। हो गया बाबा। हाँ, वैसा कुछ कहते हैं लोग, उन्हीं से पूछा जाए। ठीक है जी। तो हमको इसका पता नहीं जी। ठीक है, हमने इसको उल्टा किया। क्या किया, धारणा ध्यान समाधि को उल्टा किया। जी। उल्टा करने से क्या होगा, क्या हुआ, उसका परिणति में हमको अस्तित्व अध्ययन करने में आया। जैसा अध्ययन करने में आया, उसके बाद में हम उसको अनुभव पूर्वक प्रमाणित कर सकता हूँ, इस जगह में आ गए। प्रमाणित करने के लिए तैयारी किया। प्रमाणित करने के क्रम में पूरा दर्शन लिखना बना, उसको व्यवहार रूप देने में हम प्रयत्नशील हैं। ठीक कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? ठीक है बाबा। इसमें ये पूरा विकल्प निकल गए। क्या हो गए, एक जगह में रिजेक्ट करना जी। हमारे लिए कितने बड़ी भारी उपकार हो। हाँ। यदि उस झांसा पट्टी में जाते, क्या हाँ। सिद्धि की झांसा पट्टी में जाते, हम यहाँ तो नहीं आते। और कुछ कर लेता, क्या कर लेता, संसार को जितना वंचना किए हैं उससे ज्यादा अच्छा वंचक हम हो सकते थे।